सभी किसान मित्रों को नमस्कार। सभी किसान मित्रों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं दिवाकर राय महेंद्र राजटपी से। किसान मित्रों, हम आज आलू के लेट ब्लाइट के ऊपर चर्चा करेंगे। किसान मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी बीमारी को फैलने के लिए 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। एक तो इन्वायरमेंट, दूसरा होस्ट, तीसरा पैथोजन। मतलब पैथोजन भी है आपके खेत में, बीमारियां हैं। होस्ट मतलब आपका आलू का पौधा है। इन्वायरमेंट जो आपको आजकल दिख रहे हैं कि पूरी तरह से ब्लाइट वाला बना हुआ। मैं इन्वायरमेंट की बात करूं तो अगर आप देखेंगे कि ब्लाइट के लिए कि इन्वायरमेंट में लीफ जो है उसकी क्या होनी चाहिए, गीली होनी चाहिए। क्लाउडी रेनी मौसम होना चाहिए, जो इस तरह का मौसम हो। और आलू में जो ये ब्लाइट है, इसके जो इस स्पोर जर्मिनेशन के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 7 से 13 डिग्री होना चाहिए। स्पोर को डेवलप होने के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 18 से 22 डिग्री का होना चाहिए। और जनरल ग्रोथ के लिए जो है वो 16 से 20 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। तो ये तीनों टेम्परेचर मिल रहे हैं। लीफ भी गीली मिल रही है, क्लाउडी मौसम है, रेनी मौसम है। तो ये पूरा तरह से जो ये मौसम बन रहा है वो लेट ब्लाइट को महामारी के रूप में ले जाने वाला बन रहा है। और महामारी का रूप कैसे बनता है कि आप जानते हैं कि लेट ब्लाइट जो है हवा द्वारा फैलता है। इसका स्पोर हवा चलती रहती है, फैलता रहता है। तो ये महामारी का रूप, यानी आज आप देखेंगे खेत में 2 जगह स्पॉट है, लेकिन पूरे खेत में फैल जाएगा। अब आगे पहचान कैसे करें इसको? पहचानने का तरीका यह है कि जब आप देखेंगे इसका स्पॉट बनता है पत्तियों के ऊपर, जो स्पॉट बनेगा वो गीला, उसके स्पॉट के साथ तो गीलापन रहेगा। वो टिश्यू जो है अंदर से बाहर की तरफ जाता है, वो टिश्यू को मारता है अंदर से बाहर की तरफ। यानी स्पॉट बना तो अंदर से बाहर तरफ बढ़ता रहेगा। अगर पत्तियों को पलट के आप देखेंगे तो इस पे जो सफेद रंग की एक माइसिलियम होती है, कॉटनी ग्रोथ बोलते हैं, वो भी मौजूद रहेगी। अगर आपके पास ये चीजें हैं और जो इसका डायमीटर होता है वो 1 से 2 सेंटीमीटर का होता है शुरुआत में, जब तक ये फैलना शुरू होता है। तो 1 से 2 सेंटीमीटर का इसका जो है जो स्पॉट होता है उसका डायमीटर होता है। तो इस बीमारी को रोकथाम बहुत जरूरी हो। तो शुरुआत में अगर आपको लगता है कि बीमारी को न आने दिया जाए तो मैंकोजेब 75 WP का स्प्रे लगातार करना चाहिए। जैसे क्रॉप का एज हो, मतलब अगर 50 दिन की क्रॉप है तो 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप मैंकोजेब का स्प्रे करें। अगर मान लीजिए रोग क्लोजर हो गया है, लाइन से लाइन टच हो रही है, तब आपको जो है करजेट साइमोक्सिलिन ग्रुप का जो है 600 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना चाहिए। अगर कहीं सिम्टम दिखाई दे रहे हैं कि अगर ब्लाइट के सिम्टम आ गए, उस समय आपको जो है डाइमेथामार्फ का जो है जो टेक्निकल है उसका यूज करना चाहिए। और उसका जो है 300 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से डाइमेथामार्फ हो, 50 WP वाला। और साथ में जो है 700 ग्राम जो है मैंकोजेब आप मिक्स कर लीजिए और उसको स्प्रे करिए। और मैं एक एडवाइज और दूंगा आपको कि 0/34 साथ में जरूर लगा लें, 2 किलो पर एकड़ का। तो डाइमेथामार्फ 300 ग्राम, 50 WP, साथ में जो है कि मैंकोजेब 700 ग्राम और 0/34 2 किलो मिला के अगर हम मिक्स का स्प्रे करते हैं तो ब्लाइट को रोकने में काफी आसानी होगी। और आपको इसमें लेट नहीं करना चाहिए, तुरंत ये प्रभावी रूप से स्प्रे कर देना चाहिए। पानी की मात्रा 150 लीटर से कम ना हो पर एकड़ के हिसाब से।